हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एम्पर ऑफ स्टील सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो डार्क किंग सेमन होता है उसे हीरो किंग लाकन मार देता है और उसकी डेथ के बाद सेमन अपने आप को कहीं दूसरी जगह पे पाता है। उसे पता लगता है कि वो एक्चुअल में हीरो किंग लाकन के डिसेंडेंट के रूप में पैदा हो गया 500 साल बाद। एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है। जो सेमन होता है उसका एक्चुअल नाम ल्यूक होता है। इस जन्म में वो खड़ा होकर पूछ रहा होता है कि क्या वो सोच रहा होता है लाकन मर गया, वो 500 साल पहले मेरा फिर से जन्म हुआ है और ऊपर से मैं लाकन का डिसेंडेंट हूँ 500 साल फ्यूचर में। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और किसी की नहीं सुनता वहां से भागने लग पड़ता है। जो उसका बटलर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हें इस पोजीशन में नहीं भागना चाहिए, तुम्हारी बॉडी ठीक नहीं है। ल्यूक नहीं सुन रहा होता और ऐसे भाग रहा होता है। वो सोच रहा होता है तुम चाहते हो मैं विश्वास करूँ तुम्हारी बातों में? क्या ये मेरे को बेवकूफ समझ रहा है? इसकी बातें सेंस ही नहीं बना रही हैं। वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो जैसे डोर को खोलता है बालकनी के, वो बाहर हैरानी से देखता है। उसे काफी बड़ा गोलम दिखाई देता है जो कि एक आर्मर में होता है। ल्यूक बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है? अगर ये चीज सच में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जो भी वो इंसान बोल रहा था वो सच है। इसकी तरफ देख के मैं ये पता लगा पा रहा हूँ कि जो गोलम मैजिक है वो काफी ज्यादा एडवांस हो गया इस टाइम पे। मैजिक जो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ वो मेरे सामने है। बटलर आ जाता है वहां पे। ल्यूक बोल रहा होता है तुमने क्या बोला, तुम्हारा नाम क्या था? बटलर बोलता है कि मेरा नाम हांस है। ल्यूक पूछता है हांस मैं किसकी तरफ देख रहा हूँ इस टाइम पे? हांस बोलता है इसे इसे जायंट बोला जाता है, ये एक इंसानी हथियार है। ल्यूक बोलता है इंसानी हथियार? क्या ये गोलम मैजिक को यूज करके बनाया गया है? हांस बोलता है तुम आधा सही बोल रहे हो, क्योंकि ये जो जायंट है इसे साइंटिफिक हेक्स टेक यूज करके बनाया जाता है और मैजिक को यूज करके बनाया जाता है। टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई गोलम के ऊपर। जो जायंट्स होते हैं इनको पायलट चलाते हैं जो कि इनके अंदर बैठते हैं। ल्यूक बोलता है एक इंसान इनके अंदर जाता है। हांस बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। ल्यूक सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है इसके लिए, किसी को पायलट करने की जरूरत होती है अंदर बैठ के। पर अगर हांस सच बोल रहा है तो ये काफी ज्यादा कमाल का वेपन है। तुम सेफ हो गए एक्सटर्नल थ्रेट से, मतलब कोई भी बाहर से तुम्हें डैमेज नहीं कर सकता है और तुम अच्छे तरीके से रिएक्ट भी कर सकते हो क्योंकि गोलम को कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो, खुद चला रहे हो तुम। ये तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर रहा है जो मैंने फेस किया था जब मैं गोलम्स को यूज करता था। हांस हैरान होता है क्योंकि ल्यूक वहां से चल पड़ता है चुपचाप। वो सोच रहा होता है अगर ये सच में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब 500 साल सच में निकल गए, पर मैं क्यों अपने ही दुश्मन के डिसेंडेंट के रूप में पैदा हुआ हूँ? ल्यूक ऑफिस में जाता है और कंटिन्यूसली ड्रिंक कर रहा होता है। हांस बोलता है तुम्हें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं, शांत हो जाओ तुम। ल्यूक बोलता है तुमने बोला मैं लाकन का डिसेंडेंट हूँ। हांस बोलता है हाँ, पर क्यों? ल्यूक बोलता है तो हुआ क्या मुझे? मैं तो सबसे ज्यादा हेल्दी होना चाहिए था। ऐसे बोल के ल्यूक को कुछ होने लग पड़ता है, वो नीचे गिर जाता है। उसे इस चक्कर से आ रहा होता है। वो बोल रहा होता है ये क्या हो रहा है मुझे? हांस बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना, मैंने वॉर्न करने की तुम्हें कोशिश की थी, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें श्राप मिला है। ल्यूक बोलता है क्या श्राप मिला है मुझे? हांस सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था पर इसे सच में कुछ भी याद नहीं है। ल्यूक बोलता है मुझे हांस बताओ किस श्राप की तुम बात कर रहे हो? हांस बोलता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? तुम्हारे जो एंसेस्टर थे लाकन, उन्होंने एक आर्मी तैयार की थी डीमन लॉर्ड की आर्मी को खत्म करने के लिए। डीमन लॉर्ड सभी इंसानों को, पूरी दुनिया को खत्म करने की कोशिश कर रहा था उस टाइम पे। लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी पर लास्ट में वो जीत गए। ल्यूक बोलते तुम सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते? हांस बोलता है कि लॉर्ड लाकन ने काफी कोशिश की थी इस दुनिया को बचाने के लिए पर उनकी डेथ जल्दी हो गई क्योंकि डीमन लॉर्ड ने श्राप दिया था उन्हें। ल्यूक सोच रहा होता है श्राप मैंने किया था? फिर वो सोच रहा होता है कि कैसे उसने बोला होता है कि तुम्हारी पूरी ब्लड लाइन सफर करेगी और जल्दी मर जाएगी। वो सोच रहा होता है ये सच में काम कर गया। वो तो मैंने ऐसे बोला था, मतलब ऐसे क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। ऐसे अपने सर पे हाथ मारता है। डीमन लॉर्ड की कहानी तो यही होती है कि जो डीमन लॉर्ड था वो पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहता था। उसकी जो डार्कनेस थी, उसका डार्क मैजिक था, वो काफी ज्यादा गोलम्स को बना सकता था। वो ऐसी आर्मी थी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। उसने काफी ज्यादा सोल्जर्स खत्म कर दिए। अपने हाथ को पलटने से ही किंगडम्स खत्म हो जाते थे। ऐसे सभी को लगा कि जो डीमन लॉर्ड है वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, पर लाकन वो एक ऐसा वॉरियर था, एक ऐसा हीरो था जिसने डीमन लॉर्ड को खत्म कर दिया और दुनिया में दोबारा से शांति आ गई। पर मरते टाइम पे डीमन लॉर्ड ने एक श्राप दे दिया था वॉरियर को, जिसकी वजह से जो वॉरियर था और उसकी ब्लड लाइन थी वो कम ही एज में काफी ज्यादा दर्दनाक मौत से मरेंगे। ल्यूक के पढ़ रहा होता है एक्चुअल में बुक में और बोलता है तो अच्छा ऐसा हुआ। और उन्होंने मतलब कुछ भी लिखा हुआ बुक में, इतना फालतू ही लिखा है इन्होंने। मैंने तो श्राप दिया भी नहीं था, मैं तो ऐसे बोल रहा था। और एक श्राप इतना लंबा कैसे चल सकता है? पर चलो मेरी गलती थी, मैं हार गया वहां पे। पर अपने दुश्मन की फैमिली में क्यों पैदा हो गया मैं? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मुझे श्राप मिल गया। चलो ये सेकंड चांस है मेरे लिए। मैं पहले
पहले मर गया था अपनी पिछली जिंदगी में, मैं अपने गोल को नहीं पा पाया था। ऐसे मैं कैटरीना को फेस नहीं कर पाऊंगा। ये घटिया दुनिया 500 साल तक चली है, तो मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि और कितनी ज्यादा गंदी हो गई होगी ये टाइम के साथ। चाहे जितना मर्जी टाइम क्यों ना पास हो गया हो, मैं श्योर हूँ कि मेरे फॉलोवर्स पूरे तरीके से खत्म नहीं हुए होंगे। मुझे इस एरा के बारे में समझना पड़ना, देखना पड़ना। अगर मैं अपने फॉलोवर्स के साथ दोबारा मिल पाऊँ तो मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। वो ऐसे ही बैठ के पी रहा होता है और बोलता है कि फॉलोवर्स को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। ये लोग तो भूल चुके हैं डीमन लॉर्ड को। क्या ज्यादा ही हो गया क्या? 500 साल की तो बात है, मेरी एग्जिस्टेंस का तो ट्रेस ही नहीं बचा है। और ऊपर से बात ये है कि इस शरीर में ना ही माना है ना ही स्टेमिना है। मैं कर क्या सकता हूँ इसके साथ? वह चल रहा होता है तभी उसके पैर में लगती है, मतलब शायद मोच आ जाती है उसे और वो गिर जाता है। वैसे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ अब। कैटरीना, मेरी जिंदगी खराब है, मैं जिंदगी में भी कुछ भी नहीं अचीव कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ पे सभी इक्वली रह पाए, सब इक्वल होते। तभी वहां पे हांस आता है और बोलता है, यंग मास्टर। ल्यूक बोलता है क्या? वो बाहर जाता है और देखते हैं कि क्या चल रहा है। बाकी के लोग होते हैं एक्चुअल में, वो बोल रहे होते हैं कि तुम कितने ज्यादा लंबे टाइम तक हमसे छुपोगे, इस टाइम पे हम मर्चेंट्स पीछे नहीं हटेंगे। एक बोल रहा होता है, जब तक हम तुमसे बात नहीं करते यंग मास्टर हम नहीं जाएंगे। वो एलन मर्चेंट एसोसिएशन का ब्रांच मास्टर होता है डैरिन। ल्यूक पूछता है कि मैं कर्जे में हूँ? लाकन, तुम्हारे डिसेंडेंट्स के तो बुरा हाल है, मतलब क्या जी रहे हैं वो। डैरिन बोल रहा होता है कि 30,000 पैसों वापस करने हैं तुमने लास्ट साल एक माइन को डेवलप करने के लिए पैसा लिया था हमसे, पर तुम हमेशा से छुपते आ रहे हो। तुमने क्या वापस करने की सोची भी है? मैं ऐसे नहीं जी सकता हूँ। और हांस बोल रहा होता है, यंग मास्टर को रेस्ट करना है क्योंकि उनकी कंडीशन खराब है। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे तुम्हारा पैसा वापस करने के लिए, तो तुम्हें किसी दूसरे टाइम आना चाहिए। डैरिन बोलता है, नहीं, ये बात यंग मास्टर से सुननी है मैंने। हांस चुप होता है। डैरिन बोलता है कि जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो ऐसा लग रहा है कि तुम पैसा वापस नहीं दे पाओगे। वेल, 30,000 पैसोस इतनी छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम अपना जाइंट क्यों नहीं हमें दे देते जो कि तुम्हारे घर के पीछे है। ये 30,000 का नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड हैंड है, पर मैं तुम्हें एक काफी अच्छा ऑफर दे रहा हूँ, ये सही नहीं है। जो वॉरियर होता है वो गुस्से से बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, हमारे पास सिर्फ 3 जाइंट्स हैं पूरे अपने घर में। अगर हम तुम्हें दे देंगे तो हम अपनी टेरिटरी को कैसे डिफेंड करेंगे? नाइट कमांडर होता है रोजर्स। रोजर बोल रहा होता है कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, मुझे खत्म कर दो, पर मैं अपने जाइंट्स को नहीं देने दूंगा। जाइंट्स डिफेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हांस बोलता है, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं करने दूंगा मैं। तभी हमें अकाउंटेंट दिखाई देता है, डिक्सन। डिक्सन बोल रहा होता है, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम कि मतलब इस ऑफर को लेने से अच्छा है थोड़े टाइम के लिए अपने टैक्सेस बढ़ा देते हैं। हांस बोल रहा होता है, डिक्सन तुम्हें पता नहीं हमारे लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे लोगों के पास तो बहुत कम है, हम वो भी छीन लें उनसे। डिक्सन बोल रहा होता है, तो फिर अकेला तरीका यही है कि हम अपने जाइंट को दे दें। रोजर बोल रहा होता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना ये पॉसिबल नहीं है। वो तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं। ल्यूक ऐसे देख रहा होता है और हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या चला हुआ है इस घर में। लाकन को देखनी चाहिए थी अपने घर की सिचुएशन को। वो बोलता है, सभी शांत हो जाओ। और जो डैरिन होता है वो बोल रहा होता है कि मैं पर्सनली तुम्हारे जाइंट को सीज करना चाहता था और पूरे के पूरे घर को, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग हमें ऐसे देखें कि हम ग्रेट हीरो के घर को चुरा रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करते तुम? वो एक जाइंट की तरफ इशारा करता है। रोजर बोलता है, मजाक कर रहे हो तुम? कितने टाइम मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं जाइंट नहीं दूंगा। डैरिन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम गलत समझ रहे हो, जाइंट नहीं पर उसके पीछे जो मैजिक टावर है। हांस बोलता है, मैजिक टावर? रोजर सोच रहा होता है कि मैजिक टावर, मुझे लगता है वो जाइंट से ज्यादा अच्छी चॉइस है। हांस बोलता है कि हाँ, वहां पे तो कोई जाता ही नहीं है। डिक्सन भी बोल रहा होता है, हमारे पास थोड़ी सी इनकम आती है क्योंकि वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन प्लेस है, पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं यही जो कर्स है उसका सोर्स है, ये यूजलेस है, हम इसका कुछ कर सकते हैं। ल्यूक सोच रहा होता है, क्या लाकन वो बेकार इंसान, ये तो मेरा मैजिक टावर है, इसने अपनी ये जो जगह है, अपना जो ये किला है, ये मेरे मैजिक टावर के पास बना दिया जहाँ पे उसने मुझे हराया था 500 साल पहले। जहाँ पे जो डीमन किंग का टावर था वो वेल ऐसी जगह थी जहाँ पे सेमन और कैटरीना साथ में मिलके रहते थे। घर तब टूटा फूटा था पर उन दोनों का घर था, वो साथ में रहते थे मिलके, एक अच्छा सा घर जहाँ पे वो सपने बुनते थे अपने। ल्यूक काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी इस जगह के साथ खिलवाड़ होने की कोशिश हो रही होती है। डैरिन हंसता और बोलता है, ज्यादा चिंता मत करो, हमारी कंपनी की काफी अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, हम इसे दोबारा से काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे, इससे तुम्हारे रीजन की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, है ना? वो तीनों सोच रहे होते हैं। डिक्सन बोलता है, वेल कहाँ पे साइन करूं मैं? तभी वो कांपने लग पड़ते हैं। ल्यूक आ रहा होता है काफी ज्यादा गुस्से से। हांस बोलता है कि ये सही है, तुम ऐसे चल रहे हो। ल्यूक गुस्से से बोलता है, साइड हो जाओ। डैरिन बोलता है कि वाओ, कौन है हमारे सामने? वेल यंग लॉर्ड, तुमसे मिलना तो मुश्किल है, क्या तुम ठीक हो गए हो? ऐसा बोल सकता हूँ मैं, तुम्हारे इन लोगों के बीच में बातें सही हो रही थी, हम बस साइन की जरूरत है ताकि हम तुम्हारे डीमन टावर की मैनेजमेंट देख पाए। ल्यूक बोलता है कि
बात ही करना जानते तुम? ये सुन के डैरिन हैरान हो जाता है। ल्यूक गुस्से से बोल रहा होता है, तुम भूल गए हो कि किस तरीके की जगह है ये? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो? डैरिन सोच रहा होता है कि इतना सा गुस्सा क्यों कर रहा है, ये तो काफी ज्यादा डिफरेंट है जितना मैंने सोचा था। वो बोलता है कि वेल, तुम्हारी सिचुएशन जैसी ही हम अच्छी हरकतें कर रहे हैं, अगर तुम इस तरीके से बात करोगे तो। ल्यूक बोलता है, बकवास करना बंद करो, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम उस जगह को लेने की कोशिश कर रहे हो जो कि हमारे टेरिटरी का सेंटर है, हमारे मेन स्टेज से ज्यादा दूर नहीं है ये। तुम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हो और अथॉरिटी को, ये तुम ऐसे में बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम हमारे एरिया को डेवलप करोगे, पर तुम खुद यहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हो। तुम क्या चाहते हो कि लोग हमारी जगह पे टूरिज्म के नाम पे ऐसे आ जाएं? क्या सोच रहे हो तुम? बताओ मुझे, मैंने कुछ गलत बोला? डैरिन ऐसे कामते हुए बोल रहा होता है कि नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ल्यूक बोल रहा होता है कि तुम इतने घटिया इंसान हो, तुम सेकंड हैंड चीजों को भी नहीं बेच सकते और तुम हमारी टेरिटरी को लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम बेवकूफ हो क्या? मुझे वो लोग बहुत बेकार लगते हैं जो कि अंदर से इतने गंदे होते हैं। डैरिन सोच रहा होता है कि मैं तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इस टाइम पे मुझे कोई स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देना चाहिए। डैरिन बोलता है कि लाकन हाउस होल्ड पैसा नहीं वापस पे कर पा रहा है, इसीलिए हम प्यार से बात कर रहे थे और ऐसे ही तुम्हें कुछ ऑफर देने के लिए आए थे। हमारी कंपनी को किसी न किसी तरीके से तो पैसा लेने पड़ेगा ना तुमसे। ल्यूक बोलता है, किसने बोला कि हम पैसा वापस नहीं कर रहे हैं? रोजर बोल रहा होता है, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो इसे। ल्यूक बोलता है, क्या हुआ? वो तीनों जो होते हैं वो बोल रहे होते हैं, हम वेसल्स तुम्हारी स्टेटमेंट से काफी ज्यादा खुश हैं। हांस बोल रहा होता है कि वेल, तुमने काफी अच्छी बातें बोली यंग लॉर्ड। रोजर भी बोल रहा होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तुम्हें गुस्सा देख के अच्छा लगा क्योंकि तुम अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हो और ओनर को। ल्यूक सोच रहा होता है, क्या क्या क्या, क्या बकवास कर रहे हैं? रोजर बोल रहा होता है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने हाउस होल्ड के ओनर को इतना ज्यादा वैल्यू देते होगे, मतलब कि इज्जत को। और मैं तुम्हें देखा कि तुमने कैसे उस मर्चेंट को यहाँ से भगा दिया, इतना खतरनाक तुमने उसे रिस्पॉन्स दिया। उस टाइम पे मैंने अपने एंसेस्टर हीरो लाकन की इमेज देख ली तुम्हारे अंदर। ल्यूक गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि 15 दिन में नहीं, 10 करो, हम सारे पैसे को वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट के साथ। दफा हो जाओ यहाँ से। वो काफी गुस्से से बोल रहा होता है और जो डैरिन होता है और उसके सोल्जर्स होते हैं वो कांप रहे होते हैं। डैरिन बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने वर्ड्स पे अड़े रहोगे। वहां से चल पड़ता है। ल्यूक सोच रहा होता है कि ये बेकार इंसान ऐसे क्यों एक्ट करते हैं सारे। तभी रोजर बोलता है, यंग लॉर्ड। ल्यूक गुस्से से देख रहा होता है कि कितने घटिया है, इनको कुछ दिमाग दिमाग नहीं है क्या? ये क्या चाहते हैं मैं दोबारा से डीमन किंग बन जाऊं? हांस बोल रहा होता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कैसे जो पैसा है उससे वापस करोगे? ल्यूक बोलता है, 30,000 पैसों कितना होता है वो? हांस बोलता है कि तुम 10,000 बोरियां खरीद सकते हो वीट की इस पैसे से। तुम एक न्यू वॉरियर क्लास जाइंट खरीद सकते हो उससे। अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम बैंक से भी नहीं लोन ले सकते हैं, मर्चेंट से भी नहीं। तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? ल्यूक बोलता है, अगर तुम ऐसे बताओगे तो वेल साइड हो जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है। मैं अपना तरीका ढूंढता हूँ पैसे को वापस करने का, तुम बस देखना। ल्यूक ऐसे ढूंढ रहा होता है पूरे घर को, तो वेल बुरे हाल होते हैं, चीजें टूट रही होती हैं, कुछ होता नहीं है, खाना भी नहीं होता उनके पास खाने के लिए। एक्चुअल में बुरे हाल होते हैं उनके। ल्यूक बोल रहा होता है कि ये हाउस होल्ड वो नहीं जिसने डीमन किंग को खत्म किया था एक टाइम पे। कुछ भी क्यों नहीं है इस घर पे, क्या तुमने चुराया है? हांस कांप रहा होता है, बोलता है हमने कुछ नहीं किया है, तुम कैसे बोल सकते हो ऐसा? तुम समझ जाओगे अगर तुम ऐसे पास्ट को देखोगे तो। ल्यूक बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो मैं कुछ ऐसी चीज देखूंगा? हांस बोल रहा होता है कि जैसे ही रोलाका ने डीमन किंग को खत्म कर दिया, उसे मार्क्यूस का टाइटल मिला था और एक काफी बड़ी टेरिटरी मिली थी लीविया किंगडम के साउथ में। ल्यूक बोलता है तो हांस बोल रहा होता है, उस टाइम पे जो ड्यूक बैरोक्यू था उसने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया लीविया किंगडम के ऊपर। विस्काउंट लाकन ने फाइट की थी क्योंकि उन्हें ऐसे इनजस्टिस अच्छी नहीं लगती थी, पर बात वही है ना कि जो हमारे विस्काउंट थे, मतलब लाकन था, उन्हें कर्स लगा हुआ था डीमन किंग का, तो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हार गए वहां पे। उसके बाद उनका टाइटल उनसे छीन लिया गया और उन्हें ऐसे ही बॉर्डर्स पे फेंक दिया। वहां पे उनकी डेथ हो गई क्योंकि उनकी जो हेल्थ थी वो टाइम के साथ खत्म होती जा रही थी। ल्यूक सोच रहा होता है, वेल ऐसा लग रहा है कि लाकन के इंटेंशन ही थे यहाँ पे अपनी जगह बनाने के, मतलब यहाँ पे अपनी स्टेट बनाने के, पर वो बोल रहा होता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी क्यों नहीं है इस घर की। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 500 साल तक कैसे टिक पाया ये। मुझे बताओ कि हमारी अभी की हालत कैसे हुई? हांस बोल रहा होता है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो हमारे एंसेस्टर चाहते थे कि हम अपने पहली बारी ग्लोरी को पालें। ल्यूक बोलता है, क्या क्या बोला तुमने? हांस बोलता है कि वो चाहते थे कि हम एक कमबैक करें, उसके लिए तुम्हारे एंसेस्टर ने कुछ भी किया था। ल्यूक ऐसे उठ के चल पड़ता है, वो सोच रहा होता है तो हमारी करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं जो हम कर सकते हैं। हांस बोलता है कि मैं बटलर हूँ इस हाउस होल्ड का, पर मैं
तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। ल्यूक ऐसे ही हैरान हो जाता है। हांस बोलता है, पर मुझे लगता है कुछ हम कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा जिससे मैं तुम्हें पैसा दे पाऊँ। ल्यूक बोलता है, कोई जरूरत नहीं ऐसा करने की, कुछ है मेरे दिमाग में, हमें किसी तरीके से तो पैसा देना है ना। वो इविल स्माइल कर रहा होता है ऐसे ही। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे, कमेंट कर देना कैसी है सीरीज और तुम और क्या चाहते हो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।